नमस्कार, आप देख रहे हैं जनहित संदेश और पब्लिक संदेश। मैं बी कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं। 8 दिसंबर को चंद्रशेखर जी भीम आर्मी के जो चीफ थे, पहले अभी आज़ाद समाज पार्टी के संस्थापक हैं, नगीना से सांसद हैं। हालांकि बहुजन समाज के सबसे कद्दावर नेता फिलहाल जाने जाते हैं। वो 8 दिसंबर को पटना मिलर हाई स्कूल में आ रहे हैं। उनकी तैयारी भी बहुत ज़ोर शोर से चल रही है, जैसा कि भीम आर्मी के लोगों ने बताया है हमें। उसके बारे में हम जानेंगे सीनियर जर्नलिस्ट चितरंजन सर से कि क्या कुछ कहना चाहेंगे। क्या कहेंगे सर? 8 दिसंबर को बिहार में आ रहे हैं। हम अपने तरफ से भी स्वागत करते हैं जी। और हम तो चाहते हैं कि भाई बिहार में आएँ, एक बार नहीं आए, बार बार आए। संसद बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। संसद बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं, तो ये तो खैर संसद बनने के बाद पहली बार आ रहे हैं। जब सांसद नहीं थे तो कई बार उस बार कई बार आ चुके होंगे। जी। लेकिन सवाल एगो होता है, चंद्रशेखर भाई बहुत अच्छा आपने कहा कि कद्दावर नेता हैं, खास करके अनुसूचित जाति में, और भाई अब तो सांसद बने हैं। अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है, हर किसी को खुशी होती है। लेकिन एक सवाल मेरा है, 8 दिसंबर को आ रहे हैं, आने का मुद्दा क्या है, क्यों आ रहे हैं? जैसे बिहार में बहुत तरह का मुद्दा है। हो सकता है कि एट्रोसिटी की मामला हो रही है, इस पे भी आ रहे हैं, या फिर यूं कह सकते हैं कि जो अभी 2025 का विधानसभा चुनाव आ रहा है, इसको रणनीति तैयार करने के लिए बहुत सारा माने मुद्दा है। देखिए, बिहार विधानसभा के चुनाव की रणनीति के लिए आ रहे हैं। ये सही आप पकड़े हैं, ये सही बात है। ये कहना कि एट्रोसिटी के लिए आ रहे हैं, ये तो हमको थोड़ा सा बेईमानी टाइप के लग रहा है। इसलिए कि एक बात बताइए, कोई व्यक्ति को मारा गया है आज, अब मरहम लेकर के पहुंचिएगा 3 महीना के बाद, कोई मतलब नहीं, तो वो मरहम का कोई मतलब है नहीं। जिस समय बिहार के मुजफ्फरपुर में रूपा बलात्कार कांड हुआ, उसकी हत्या की गई बर्बरतापूर्वक, कहाँ गए थे चंद्रशेखर भाई? लेकिन ट्विटर पे तो उन्होंने ट्वीट किया, जिसके वजह से जो है उनको टीम के लोगों ने वहां पे जा करके संज्ञान में तो लिया इस मामला को। ट्विटर पर बिहार के जनता उनको कह दे कि न चंद्रशेखर भाई अब यूपी के सीएम बन जाएंगे। नहीं, ट्विटर से तो सीएम कैसे बन सकते हैं? अब ये वो बात और बताइए, एक चंद्रशेखर जी का प्रभाव, आपने कहा कि उनके ट्विटर के द्वारा लोग जो है उनके लोग वहां गए थे। लोगों का प्रभाव और चंद्रशेखर जी के प्रभाव में अंतर है कि नहीं? बहुत ज्यादा अंतर है। अगर प्रभाव नहीं होता तो चंद्रशेखर जी क्यों आ रहे हैं भाई? चुनाव वाले तो और बिहार वाले भी लोग हैं ही। तो ये कह सकते हैं कि कुल मिलाकर जो आने वाला जो चुनाव है उसको लेकर के शायद सरगर्मी तेज करने के लिए आ रहे होंगे। अब आपको जानिए, एगो बात बताते हैं, थोड़ा सा कड़वा है, ज़्यादा तीखा लगेगा लोगों को, लेकिन क्या करिएगा, पत्रकारिता ऐसा क्षेत्र है कि जब तक बेबाकी से नहीं बोलिएगा ना तो गड़बड़ा जाएगा। और पत्रकारिता एक ऐसा चीज़ है ना कि ये भी लौंडैया नाच है, लौंडा जिसको बोलते हैं ना, नाच लौंडा वाला, तो पत्रकार भी एक प्रकार के लौंडे होता है। ठीक है, एकरा में बेचारा बढ़िया नाचेगा तैयो गाली सुनेगा, खराब नाचेगा तैयो गाली सुनेगा, ठीक है ना। तो पत्रकार की स्थिति भी ऐसा ही है, क्योंकि आपको निष्पक्ष होकर के बात करना पड़ेगा। बिल्कुल। तो अगर निष्पक्ष होकर के बात करेंगे और आप कोई पक्ष वाला होंगे तो निश्चित तौर पर आपको तकलीफ होगा। तो आप तो गाली दीजिएगा ही दीजिएगा। तो किसी की बात करिएगा तो गाली तो सुनना पड़ेगा। लेकिन एक पत्रकार के लिए मैं ये इतना कहता हूं कि एक पत्रकार को अब्यूज प्रूफ होना चाहिए, मैंने गाली वगैरह का आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होना चाहिए, और आपके अंदर में सिर्फ एक प्रभाव होना चाहिए कि आपको सत्य बोलने आना चाहिए। आपने जो इस बात को कहा है कि चुनाव के लिए, देखिए बिहार में चुनाव के उद्देश्य को लेकर के आना कि हम यहाँ चुनाव को जीतेंगे, ये जितना भी यूपी वाले हैं ना, ये बिहार को बर्बादे करने पर तुले हुए हैं। यूपी की जो भी पार्टियां बिहार में हैं, बिहार को बर्बाद करके छोड़ दिया है। क्या बात कर रहे हैं सर? 100% श्योर है। वैसे तो बहन जी भी आ जाएंगे। हम कोई पागल और बौड़ाहा नहीं है, हम आपको स्पष्ट बता देते हैं, 5 साल बिहार का नेतृत्व बिहार के ऊपर छोड़ दिया। अगर अनुसूचित जाति के लोगों को कल्याण करना चाहता है ना, तो 5 साल बिहार को छोड़ दे, बिहार के ऊपर छोड़ दे। बिहार दिखा देगा कि देखो बिहार अपनी हिफाजत करना खुद जानता है। बिहार को हिफाजत करने के लिए चंद्रशेखर की क्या सवाल है कि यूपी वाले भी तब ने एंट्री किए जब बिहार के लोग आगे नहीं आ पा रहे थे। खैर वो अलग बात है कि अभी विकल्प के रूप में एसएसडी आ गया है।
देखिए, बिहार के लोग आगे नहीं आ रहे थे, तो बिहार के लोग आगे नहीं आ रहे थे तो बिहार के लोगों को आगे आने से रोक कौन रहा था? यूपीए वाला ना। बिल्कुल। अब फिर यूपीए वाले आ रहे हैं, तो बिहार वाला को आप रोकने के लिए आ रहे हैं। हम आपसे इतना पूछ रहे हैं, एक बात आप बता दीजिए हमको, बिहार में मनोज कुमार भारती जी, ये बहुजन समाज पार्टी में भी थे, अन्य दल में भी थे, और आपको मालूम है कि ये मनोज कुमार भारती भीम आर्मी के बिहार के प्रभारी थे। ठीक है, मालूम है, जानते हैं? जी नहीं जानते हैं। तो इनको कौन बनाया था? चंद्रशेखर जी। तो चंद्रशेखर जी बनाए थे। ये क्यों बना दिए थे इनको? क्योंकि उनको मालूम था कि ये नेतृत्व अच्छा करते हैं ना। तो जब मनोज भारती अच्छा नेतृत्व करते हैं, ये बात पर भरोसा चंद्रशेखर जी भी करते हैं, तो आज चंद्रशेखर जी से हट गए तो मनोज भारती का नेतृत्व समाप्त हो गया? बिल्कुल नहीं। तो फिर समाप्त नहीं हुआ है तो फिर मनोज भारती जी पर भरोसा कर करके काहे नहीं करें कि नहीं बिहार में समता मूलक संग्राम दल है, हमारी पार्टी जो है उसको समर्थन करेगी। ये बात को तो उनको कहना चाहिए था, ट्वीट करना चाहिए। बिल्कुल, ये 2025 में हमारा समर्थन मनोज भारती का रहेगा, ठीक है, समता मूलक संग्राम दल का रहेगा, ठीक है, इसलिए हमारे लोग जो हैं जोर शोर से उनके साथ में जुड़ जाए, ये कहना चाहिए। लेकिन 8 दिसंबर को आ रहे हैं, बिहार को 2025 में फिर बिगाड़ेंगे, बिहार फिर बिगड़ेगा। बिहार का जो अपना नेतृत्व होना चाहिए था, बिहार का जो अपना नेता पैदा करने के लोग जो कोशिश कर रहे हैं, अथक प्रयास कर रहे हैं, ये लोग आकर के थोड़ा बहुत उसमें अड़चन डालेंगे। लेकिन एक चीज जान लीजिए, कोई बाकी जाए, सबको मालूम है, जैसे चंद्रशेखर जी बिहार के मुख्यमंत्री ना बनेंगे जी, अभी नहीं बने ना भाई, यूपी के मुख्यमंत्री बने, बहुत अच्छी बात है, यूपी के हैं ही तो यूपी में तो बनेंगे, यूपी में ही बनेंगे। तो यूपी के मुख्यमंत्री बने या फिर भारत के प्रधानमंत्री बने, चंद्रशेखर भाई प्रधानमंत्री के लायक आदमी है, सच कहिए तो प्रधानमंत्री के लायक है। और एक और बात आज बता दे रहे हैं, आज नहीं तो कल ही प्रधानमंत्री बनेंगे। हाँ, ये प्रधानमंत्री बनेंगे और बिहार इनको बनाएगा। तब बिहार अगर इनको प्रधानमंत्री बनाएगा तो बिहार में ये पार्टी को अगर चाहेंगे ना कि हम पार्टी बिहार में खड़ा करके बना लें, तो ये संभव नहीं होगा। बिहार के चमार की अपनी पार्टी होगी और वो जो होगा ना, वो दमखम के साथ उनको प्रधानमंत्री के लिए वोट करेगा। क्योंकि बिहार में भाई हम लोकसभा का चुनाव में बिहार में समता मूलक संग्राम दल के कोची बड़का इनको अथी में जाने की जरूरत है। ठीक है, मान लेते हैं कि लोकसभा में जीतेंगे, तो लोकसभा में जो सांसद जीतेगा वही ना भाई प्रधानमंत्री को चुनेगा, तो इसलिए चुनने का काम यहां से होगा। और लेकिन बिहार विधानसभा के जो चुनाव है, इसमें हमको लग रहा है चंद्रशेखर भाई को बिहार में अगर आ रहे हैं तो स्वागत है, लेकिन बिहार के लोगों को यूनाइट इस रूप में करें कि बिहार का सीएम जो है बिहार के लोगों को बनाना है। वो तो वैसे भी बिहार के लोग ही बनेंगे ना, चाहे जिस किसी को भी बनाए। जैसे मेरा कहने का मतलब वो नहीं है, वो जिस किसी को नहीं ना हम बोल रहे हैं, जिस किसी को आप कैसे बना दीजिएगा? कोई बनने लायक है अपने पार्टी में अभी कुछ नहीं है, आपकी उनकी पार्टी बिहार में अभी कुछ नहीं है, अभी शून्य पर है। ठीक है, भीम आर्मी आजाद समाज पार्टी अभी बिहार में शून्य में है, लेकिन उनका दावा है कि हम सारे सीटों पे चुनाव लड़ेंगे। अलग बात है, अधिकार है ना, संवैधानिक अधिकार है ना। कल हम भी कहेंगे कि हम भी एगो पार्टी बना लिए हैं, सारे सीट पर लड़ेंगे, तो चुनाव तो लड़ने का अधिकार है भाई, लड़ ही सकते हैं। लेकिन सवाल इस बात का है कि ये लड़ करके किसको फायदा पहुंचा रहे हैं और किसको घाटा कर रहे हैं, ये भी तो सोचिएगा ना। बिहार में सारे जगह पर लड़ेंगे और जितना भी चमार है वो सबका वोट काट करके बिहार को फिर पीछे हम धकेलेंगे, यही ना प्रयास होगा। प्रयास तो यही है। आज बिहार में देखिए, हम भारती जी को इसलिए बार बार नाम लेते हैं, बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि तो बार बार ही मनोज भारती के नाम ले रहे हैं, समता मूलक संग्राम दल के नाम ले रहे हैं। हम इसलिए नाम ले रहे हैं, हम खुलेआम इस बात को कह रहे हैं कि इनकी विचारधारा और इनका प्रयास और इनकी थॉट, इनका रिसर्च, ये सारा चीज है जिससे हम बता सकते हैं कि बिहार का सीएम बन सकते हैं, बिहार में बहुत आगे पार्टी को ले जा सकते हैं, ये चीज है। अब चंद्रशेखर भाई सांसद बने हैं, अच्छी बात है। बिहार को नहीं बल्कि इनको अभी जरूरत है वहां को देखने का, यूपी को देखें, ये बेहतर होगा। और बिहार में अगर आ रहे हैं तो बिहार में इनको चाहिए कि समता मूलक संग्राम दल के साथ अलायंस करके, ठीक है ना, क्योंकि समता मूलक संग्राम दल थोड़ी ना पूरे भाई सबसे चुनाव लड़ेगा, नहीं ना, तो अलायंस करके और ये लोग को लड़े। और बिहार के अगर वास्तव में चंद्रशेखर भाई बिहार के चमारों के प्रति या दलितों के प्रति चिंतित होंगे ना, तो उनको यही करना चाहिए कि बिहार में आने से पहले
मनोज भारती जी से वार्ता इनको करना चाहिए, बात करना चाहिए। अब मनोज भारती जी से भी इस बात को हम कहेंगे कि अगर इस प्रकार का बात अगर उनसे चंद्रशेखर जी से होती है तो इनको भी दोनों में कोऑर्डिनेट करना चाहिए, कोऑर्डिनेट करके और बिहार में चुनाव को मिल करके लड़ना चाहिए। और हम तो इतना तक कहेंगे कि बहुजन समाज पार्टी वाला भी है ना, ये सब तीनों जो है ना, चूंकि 3-3 को आ गया है तो 3-3 को आ गए भैया, तो तीनों गड़बड़ होगा, है ना। तो गड़बड़ करने का मतलब यही होगा कि फिर ये समाप्त हो जाएगा, ठीक है। तो जो दूसरा वोट भारती जी को देने वाला कोई दूसरा कौम को होगा तो वो भी सोचेगा ना कि भाई तो इनका तो अपने आदमी ये सब कर रहा है। तो इसलिए यहाँ पर एक अच्छा समीकरण बनाने की जरूरत है, बना करके होगा। आ रहे हैं 8 तारीख को, बहुत अच्छी बात है, लेकिन बिहार में कुछ विशेष उनके पार्टी के द्वारा होने वाला नहीं कुछ। हाँ, हम जान रहे हैं। चलिए, तो ये थे चितरंजन सर, इनकी बातचीत कैसी लगी कमेंट करके अपनी प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।